फैसिलिटी उसी तरह से है कि मैक्सिमम 80% लोन जो है मिलता है सरेंडर वैल्यू का। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, लोग थोड़े डाउटफुल हो जाते हैं, वो कहते हैं जी उनको जब कहा जाता है कि 80% मिलता है तो अपनी टोटल प्रीमियम की बात करते हैं कि हमारे टोटल प्रीमियम इतने जमा है तो उसका मैक्सिमम 80% लोन मिल जाए। नहीं, टोटल प्रीमियम पे नहीं होता, आप तो कम अज़ कम क्लियर कर लेंगे, पॉलिसी होल्डर को बाद में क्लियर करेंगे। जो सरेंडर वैल्यू बनेगी, पहले सरेंडर वैल्यू निकलेगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोन की शक्ल में होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके प्रीमियम कितने जमा है, इसको आप छोड़ो। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? हाँ, तो सरेंडर वैल्यू का दस्तबरदारी मालियत, यानी वो मालियत जिसको लेने के बाद पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, उस मालियत का ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोन के तौर पे मिलता है। तो ये तमाम फैसिलिटी प्री लुक पीरियड का 14 दिन का ये होता है, ये अभी आप ये बातें नहीं समझेंगे तो ये भी एक सहूलत होती है। ग्रेस पीरियड उसी तरह से 31 दिन की है। अंडर राइटिंग रिक्वायरमेंट सेम एज 03। अब यहाँ पे 2 ज़िम्नी मुआहदे हैं जो इसके साथ अटैचेबल है। एक है ADB, वो उसके बारे में आप जानते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, यानी हादसाती मौत हो जाए तो एक ज़रे बीमा डबल हो जाता है, ज़रे बीमा डबल हो जाता है, बोनस डबल नहीं होता। हादसाती मौत में कवरेज डबल हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके साथ आ जाता है TIR, टर्म इंश्योरेंस राइडर। टर्म इंश्योरेंस राइडर का फ़ायदा क्या है? इसका दोनों तरफ से फायदा है कि डेथ जो है अगर हादसाती हो तब भी डबल हो जाएगा सम एश्योर्ड, अगर घर में मौत वाक़ हो जाए तब भी डबल हो जाएगा। यानी TIR में हमें नौयत नहीं देखनी पड़ती डेथ की कि अस्पताल में हुआ, रोड पे हुआ, घर में हुआ, बीमारी की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ, तो एक ज़रे बीमा जो है वो इजाफी तौर पर मिलता है। अच्छा, अब TIR के लिए आपको पता है कि ये TIR 3 तरह के होते हैं, 3 दर्जे होते हैं, 1, 2, 3, लेकिन इसके अंदर जो ऐड होगा वो TIR 1 सिंगल TIR ऐड होगा। और एज कितनी होगी? एट द एज ऑफ 50। और वो ADB जो है किसी शख्स की 40 साल तक ये शामिल होगा। 40 साल से ज़्यादा उम्र होगी तो ADB नहीं मिलेगा, 50 साल से ज़्यादा उम्र होगी तो TIR नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें मोड ऑफ प्रीमियम सिर्फ सालाना, शशमाई समाई ये जो है हमारे, ये यहाँ पे लागू नहीं होते, सालाना किस्त बनेगी। ये चार्ट आपके सामने है प्रीमियम का, यहाँ से एज के हिसाब से हम प्रीमियम निकाल सकते हैं। लेकिन एक और चार्ट भी मेरे पास है क्योंकि इसमें गैप आ रहा है 20 और 25 के दरमियान, और 20, 21, 22, 23, 24 वो अलग से एक चार्ट और भी है जो बाद में आया था, मेरे पास मौजूद है। TIR का रेट आम TIR के रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ पर। ADB का जो प्रीमियम रेट है वो 03 के साथ जो ADB लगता है वो तो 1.25 लगता है या 2.50 लगता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, पॉलिसी फीस विल बी एप्लीकेबल 03 के साथ पॉलिसी फी लगती है। किसी को पता है कितनी फीस लगती है? पॉलिसी फीस 100। क्यों जी? 100 से ज़्यादा भी लगती है, तो साथी बताया ना, 100 रुपये से ज़्यादा लगती है। अगर 10 लाख की पॉलिसी हो तो कितने लगेंगे? 1000 लगेंगे ना? बोलते नहीं है, बोल तो दें, फिर नहीं लगती है तो बोल तो दें। 10 लाख के साथ कितनी लगेगी पॉलिसी फीस? 100। ठीक है, 100 जो है पॉलिसी फीस मैक्सिमम जो है लगती है। अच्छा, रिबेट जो है उसका फार्मूला भी वही है कि अगर 3 लाख या उससे ज़ायद की पॉलिसी है तो 0.5 जो है ये रिबेट लगता है, लेस होता है जो रेट बुक से हमारे पास वैल्यू आती है। ये इलस्ट्रेशन आपके सामने आई है, 2 है, उसके बाद फिर मैं किसी और टॉपिक पे आता हूँ, ध्यान पे आता हूँ। एग्जाम्पल 1 है, पॉलिसी होल्डर की एज जो है वो है 30 ईयर, सिलेक्टेड सम एश्योर्ड है 5 लाख, टर्म ऑफ द पॉलिसी 20 ईयर, प्रीमियम पेइंग टर्म है 7 ईयर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे रेट देख के तो एनुअल प्रीमियम बनता है 53,275 रुपये। प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगता? किससे भी तो साथ देनी है।
किस्तें साथ देनी है। अगर 03 में करते तो 5 लाख वाली पॉलिसी का कितना प्रीमियम बन जाता? 28,000, 30,000, 29,000 इतना ही बनता ना बहरहाल। तो ये पता होना चाहिए कि फिर भी हम फायदे में हैं, पॉलिसी होल्डर फायदे में है। जो बात असल बताना चाह रहा हूँ कि 7 किस्तें अगर इकट्ठी कर लें, टोटल प्रीमियम पेएबल है 3,72,925, ये टोटल देगा, इसके अलावा 1 रुपया नहीं देगा। और कवर कितना हो रहा है यार, बोलने तो सही आप क्या हो गया आपको? 5 लाख का दरे बीमा है। 03 में करोगे तो 5 लाख का दरे बीमा होगा। 20 किस्तें जब इकट्ठी हुई तो 6 लाख जमा हुआ पड़ा होगा टोटल। 5 से ज्यादा नहीं जमा होगा। 03 में पॉलिसी होल्डर की 20 किस्तें दरे बीमा से बढ़ जाती हैं। इतना तो एक्सपीरियंस होना चाहिए जी। सही बात। अब ये ज़रे बीमा कितना है? 5 लाख है। उसके टोटल प्रीमियम जो है अगर इकट्ठे करें तो वो कितने दे रहा है? वो 3,72,925 रुपये दे रहा है ज़रे बीमा ज़्यादा। ठीक है, ये भी एक खूबसूरती है। पॉलिसी होल्डर एज एट 40 ईयर, ये 5 लाख, ये टर्म 20, 7 साल प्रीमियम देगा। एड 1 राइडर, अब राइडर डाल देते हैं ADVTIR। एनुअल प्रीमियम बढ़ गया क्योंकि इन राइडर्स की वजह से 53,000 से ये हो गया 58,245। राइडर लगाने के बाद भी जो इसका टोटल प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 4 लाख। फिर भी 4 लाख देखे तो 4,07,715 रुपए। ये दोनों राइडर लगाने के बाद ये प्रीमियम बंद है और टोटल देगा 4 लाख। मगर उसका कवर कितना है? 5 लाख। पहले दिन से 5 लाख का कवर है। किस्त एक दी हुई होगी, टोटल 7 सालों में उसने फिर भी कम पैसे दिए हुए होंगे और 20 साल का कवर जो है वो ज़्यादा है। ये बात आपको थोड़ी सी इसमें समझ में। कोई क्वेश्चन है इस हवाले से? आप